आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल की पीजी सीटों में प्रवेश के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इसके जरिए यह निर्धारित किया कि इन सर्विस का एक कोटा है, वो रिजर्वेशन नहीं है। मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के संशोधित नियम 14(1) और 2 के अनुसार रिक्तियां केवल इन सर्विस तक सीमित नहीं होंगी। इस मत के साथ जस्टिस सुजय पाल और न्यायमूर्ति डीडी बंसल की युगल पीठ ने इन सर्विस उम्मीदवारों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि इस वर्ग की आरक्षित सीट रिक्त होने पर इसी वर्ग के अन्य उम्मीदवारों से भरी जाए। कोर्ट ने सरकार द्वारा इस संशोधित नियम के तहत पीजी सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए मामले में दखल से इनकार कर दिया। इसके तहत यदि 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद इन सर्विस कैटेगरी की एससी, एसटी या ओबीसी की कोई सीट रिक्त रह जाती है तो वो सीट नॉन सर्विस कैटेगरी में चली जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 436 पीजी सीटों के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है कि छात्र एक ही विश्वविद्यालय या विभिन्न विश्वविद्यालयों से एक साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे छात्र आसानी से विभिन्न विषयों में नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश पर्यटन निगम से अप्रूवल के बाद नर्मदापुरम जिले के पर्यटन प्लान को लॉन्च करने की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि योजना की शुरुआत मई में होगी। सतपुड़ा ऐप और वेबसाइट भी बना ली गई है, इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। देश दुनिया के पर्यटकों की सुविधा और उन्हें आने और हिल स्टेशन पचमढ़ी घूमने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इस आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। लॉन्चिंग के साथ ही करीब 10 से 12 इवेंट शुरू किए जाएंगे, जिसमें बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल, ट्रैकिंग आदि शामिल रहेंगे। बाद में बड़े पैमाने पर नए इवेंट शुरू किए जाएंगे। बैतूल जिले के नेशनल हाईवे 69 पर ग्राम सुक्तवा में रविवार को 138 पहिए के ट्रॉले से टूटा सुक्तवा नदी पुल पर प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी रपटे से यात्री बसों का आवागमन भी शुरू कर दिया गया है, जिससे अब यात्रियों को इटारसी, नर्मदापुरम या भोपाल जाने के लिए 94 किलोमीटर का फेरा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इस रपटे से बड़े ट्रक, ट्रॉले, कंटेनर सहित अन्य लगेज वाहनों के निकलने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे इन बड़े लगेज वाहनों को बैतूल से होशंगाबाद पहुंचने में 94 किलोमीटर का फेर लगाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 130 टन वजन की मशीन लेकर हैदराबाद से इटारसी जा रहे ट्राला के गुजरने के दौरान सुक्तवा नदी पर बना 158 साल पुराना ब्रिटिश कालीन पुल टूट गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आगामी सोमवार से वित्तीय बाजारों के व्यावसायिक समयावधि कोविड महामारी से पहले के समय पर बहाल करने की घोषणा की है। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि कॉल और टर्म मनी, मार्केट रेपो, ट्राई पार्टी रेपो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो, सरकारी प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा बाजार इस महीने की 18 तारीख से सुबह 9 बजे खुलेंगे, जबकि आजकल ये सुबह 10 बजे खुलते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लेकर आएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 186 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं और टीकमगढ़ जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने दलों का गठन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।